वेलकम गाइज आपने खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। गाइज विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और जब भी कोई नया सीजन स्टार्ट होता है तो हम गार्डनर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ प्लांट्स को इंडोर आउटडोर शिफ्ट करते हैं। तो अब विंटर स्टार्ट होने पे गाइज मैंने अपने बहुत सारे प्लांट इंडोर शिफ्ट किए हैं और उनकी मैंने वीडियो भी डाली है कि अगर आप इंडोर शिफ्ट करते हैं प्लांट को तो उनकी क्या केयर करनी चाहिए, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन गाइज मेरे से मिस्टेक हुई है अपने प्लांट्स को आउटडोर रखते टाइम पर, तो वही मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ प्लांट ऐसे हैं विंटर के जो आउटडोर रखने होते हैं, तो उन प्लांट्स को आउटडोर रखते टाइम पर कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए जो मेरे से अवॉइड हुई हैं और उसकी वजह से मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। तो गाइज आप भी उस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इंडोर में जब प्लांट रखते हैं तो उसकी केयर टिप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम आउटडोर में प्लांट रखते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुली नहीं रखते हैं। तो कुछ प्लांट्स को जैसे कि क्रेसुला वाटा हो गया, ये प्लांट मैंने शेड में रखा हुआ था और अब मुझे को ऐसा लगा है कि इसको सर्दी की 2-3 घंटे की धूप मिलनी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको सर्दी की 2-4 घंटे की धूप मिलती है तो उसका जो लीव्स होती हैं वो भी खूबसूरत होती हैं निकल कर, उसमें थोड़ा सा रेडिश बना जाता है। जितने भी सेकुलेंट होते हैं गाइज वो धूप को पसंद करते हैं, एटलीस्ट सुबह की 2-3 घंटे की धूप उन पर आनी ही आनी चाहिए। क्रेसुला वाटर को बरसात में बहुत ज़्यादा पानी से बचाना होता है, तो मैंने उनको शेड में रखा था और मैंने अब धूप होने पर, बरसात रुकने पर, जब विंटर की धूप हमें अच्छी लगने लगी है तो प्लांट्स को भी अच्छी लगती है, तो मैंने उनको डायरेक्ट धूप में रख दिया। आप ये देखिएगा मैंने अपना स्पेस चेंज किया है। रखा तो मैंने ऐसी जगह पर था बहुत केयरफुली, बारिश होती है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं आएगा, शेड के नीचे है ये। और ये मैंने सारे प्लांट एक स्टैंड खरीदा और उस पर मैंने ये अपने सब प्लांट सिर्फ क्रेसुला वाटर के लिए गाइज मैंने ये स्टैंड खरीदा है। गाइज अभी मुझे इन पर पेंट करना बाकी है, तो सबसे पहले मैंने धूप लगाने के लिए इनको बाहर रखा। लेकिन मेरे से मिस्टेक ये हुई गाइस कि मैंने इस वाले प्लांट को ऐसी जगह पर रख दिया था जहाँ पर पूरा दिन की धूप इस पर पड़ती रही। अचानक से आपने शेड में से निकाला और अच्छी 8-10 घंटे की धूप में उसको रख दिया। उससे क्या रिजल्ट होगा, इस मेरे जितने लीव्स थे इसके बर्न हो गए सारे के सारे, क्योंकि उसको धूप की हैबिट ही नहीं थी। करना क्या होता है कि जब आपने किसी प्लांट को शेड में से बाहर लेकर आ रहे हैं तो पहले उसको सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप की हैबिट होनी चाहिए। 1-2 घंटे की धूप उसको, क्योंकि सुबह की धूप हल्की होती है, तो 1-2 घंटे की धूप की जब उसको हैबिट हो जाएगी तब आप उसको डायरेक्ट धूप में लेकर आ सकते हैं। लेकिन मैंने सीधा डायरेक्ट धूप में उसको रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरे इसके सारे लीव्स सब जल गए हैं। अभी दूसरा प्लांट देखिए, ये मेरा प्लांट रखा हुआ है बाहर और मैं इसको इंडोर रखना भूली, तो इस पर भी कंटिन्यूटी पे धूप पड़ने से इसके पत्ती अभी पीली पड़नी शुरू हो गई और जलनी स्टार्ट हो गई। इस प्लांट को शेड में जाना है और इस प्लांट को धूप में आना था, धूप में ही रखना था, लेकिन गाइस इसको मुझे स्लोली लाना था। आप किसी भी इंडोर प्लांट को अगर धूप में लेके आते हैं तो स्लोली स्टेप उठाइए, पहले उसको इनडायरेक्ट में लाइए, फिर उसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप में लाइए, तब आप उसको वो जगह दे सकते हैं। बाकी प्लांट ये जो मैंने स्टैंड पे रखे हैं इनको मैंने इसी तरीके से किया है, स्लोली लेकर आई हूँ। लेकिन इस प्लांट को मैंने डायरेक्ट 8-10 घंटे की धूप में बाहर रख दिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लांट इतना खूबसूरत था और सारी लीव्स इसकी बर्न हो गई हैं। तो अपने प्लांट को आप इतनी केयरफुली पूरा गर्मी में बरसात में बचा कर चलते हैं, केयर करते हैं, और जब वो इस तरह से उसकी खूबसूरती ख़राब होती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप भी ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने प्लांट को डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी मत रखिए। जो कोई भी प्लांट आप बाहर धूप में लेकर आ रहे हैं तो पहले सुबह की 2-3 घंटे की धूप दीजिए, उसके बाद ही आप इसको डायरेक्ट धूप में रखिएगा। इनको डायरेक्ट धूप पसंद होती है, 5-6 घंटे की धूप इनको अच्छी लगती है, लेकिन आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर, जैसे क्रेसुला वाटर की बात करते हैं तो आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर बारिश के पानी उसको कम पड़े और धूप उसको ज़्यादा लगे। सर्दी में जब विंटर में बारिशें होंगी तो उसमें ये बचा रहेगा, क्योंकि मैंने इसको शेड के नीचे रखा है। तो गाइस ये जो मिस्टेक मैंने की है, छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, गार्डनर करते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप, अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उनसे सीखिए और ये मिस्टेक मत कीजिए। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं गाइज जो अपने वीडियो में शेयर करते रहते हैं। तो गाइज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स के लिए गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो तक गाइज बाय।